नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। महमदा इंटर कॉलेज महमदा में जो भारी गमन हुआ है सिवान जिला शिक्षा पद अधिकारी के द्वारा, हालांकि 31 तारीख का उनका रिटायरमेंट था, वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी राजू यादव जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो हमारे समक्ष जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये हमारा पोल खोल अभियान 5वां है और इसी के साथ हम पहले राजू यादव जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है राजू यादव जी आपको हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और यस 7 न्यूज को पूरे बिहार, हिंदुस्तान और दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी श्रोता, शिक्षाविद, सम्मानित साथी देख रहे हैं, मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, ऐसा है कि उनका, जैसे मैंने बताया कि 31 तारीख का उनका रिटायरमेंट हो चुका है। आपने 30 तारीख का को धरना दिया था और अब तक उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या अब तो उनको रिटायर हो गए तो चैन से जीने दीजिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसकी नौकरी हुई है एक न एक दिन अवकाश ग्रहण करना है। लेकिन आप कान खुलकर सुन लीजिए कि मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ। मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता हूँ, किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ। ऐसा वे लोग नहीं हैं जिनके पीछे पड़ने से आम जनमानस को राहत मिल सके। वैसा लोगों को रहना और नहीं रहना इस देश के लिए हार है। अच्छा, आपका कोई पर्सनली उनसे नोक-झोंक तो नहीं ना है? बिल्कुल नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। मुझे उनसे नोक-झोंक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। तो केवल वही भ्रष्ट सिस्टम, मतलब भ्रष्ट किए हुए सिस्टम में, या और भी लोग हैं? मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा विभाग ना हो जो बिना भ्रष्ट के हो। लेकिन मैं पहला कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाया हूँ। अच्छा, आपका जो पहला कदम है वो शिक्षा के सरकार को, मुझे सरकार को भी बताना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लालू यादव की हो या नीतीश कुमार की हो या कांग्रेस की हो, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन की हो, चाहे जिनकी भी सरकार बिहार में हो, देश में हो, सरकार सब अपने हिसाब से अच्छा काम करती है। लेकिन सरकार के कार्यक्रमों को जो धरातल पर लाना तो अफसर का काम है। आखिर कैसी इन स्थिति इस सब के पास पैदा हो जाती है कि ये लोग शपथ खाने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद भी जब इनको कुर्सी मिल जाती है तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में विलीन हो जाते हैं। सबको ठीक उसी प्रकार से सिवान के डीपीओ राजेंद्र सिंह जब सिवान में आए तो उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सारण प्रमंडल यानी आरडीडी को भी पत्रांक 11/31 दिनांक 4/10/2021 को भी धोखा दिया। आप सिर्फ कहते हैं कि आप उनके पीछे क्यों पड़ गए। मुझे एक विभाग के बारे में ये जानना है कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे होता है। जब हम किसी के बारे में अच्छे ढंग से रिसर्च नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि यह विभाग किस तरह से चलता है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपसे कि सिस्टम नीचे से ऊपर तक सड़ा हुआ है और यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं कि आप भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपना समर्थन दीजिए, नहीं तो ये लड़ाई कमजोर हो जाएगी। और ये सभी लोग का बहुत लंबा लकीर है और इस लकीर को यदि कोई खिलवाड़ समझ के लड़ाई लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि जो शिक्षा का जो मैं इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के चौथा स्तंभ सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कि देश को दुनिया के प्रथम पटल पर लाना होगा तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षा पर, और बखूबी ध्यान दीजिए। आप अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ इस जनता की अदालत में इन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लिखना शुरू करते हैं तो मुझे भरोसा है
ये आने वाला समय जो होगा ये हम लोगों की लड़ाई के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। यह सवाल किसी के पीछे पड़ने की नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस राजू यादव को हमेशा ये सीबीएन न्यूज के पोल खोल अभियान में बुलाते हैं, तो राजू यादव जेपी विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र हैं। पीएचडी का अभी छात्र हैं। जी, मैं कुछ समय में ही मेरा पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ इंटरव्यू बाकी है। सवाल वहां नहीं है। मैंने अपनी शिक्षा के बारे में इसलिए आपको बताया कि मेरा तो पहला रिसर्च अपने जीवन का, छात्र जीवन का जेपी विश्वविद्यालय से शुरू हुई है, लेकिन यह दूसरा रिसर्च सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह पर है। अच्छा, मैं पूर्ण रूप से आपको भरोसा आज देता हूं कि एक भ्रष्टाचार की कहानी आपके बीच में आने वाले समय में इसी मंच पर, इसी जगह पर निश्चित रूप से यहाँ के आम जनमानस को बुलाकर उद्घाटन कराने का काम करूंगा कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। समझे सर? सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। मैंने जब भी आपके चैनल में आया तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि सिर्फ यह लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ लड़ाई महामदा इंटर कॉलेज की ही नहीं है, यह लड़ाई इस सिवान जिले के समस्त शिक्षकों की है कि शिक्षक यदि सुरक्षित हैं तो सिवान सुरक्षित है, सिवान सुरक्षित है तो बिहार का एक जिला है वह सुरक्षित है, यदि सिवान सुरक्षित है तो देश का यह एक जिला है जो सुरक्षित है और यहाँ के आम जनमानस सुरक्षित है। आजादी के बाद सिवान के हिलाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। यह कैसे हिम्मत कर लिया राजेंद्र सिंह ने कि सिवान की धरती पर आकर शिक्षा को मिटाने का काम शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार शुरू हो गया। भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। मतलब है कि भ्रष्टाचार शुरू हो गया। और मैं आपको बता देता हूं कि ये आरडीडी को जब धोखा दे दिया तो मैं थोड़ा सा बहुत कम समय में खत्म करना चाहूंगा कि इन्होंने जो शिक्षकों का पैसा होता है ना, जो पैसा बढ़ता है अंतर वेतन का पैसा, उसमें भी इन्होंने कुछ शिक्षकों को पैसा भेज दिया और कुछ शिक्षकों को नहीं भेजा। सरकार द्वारा शिक्षकों को महंगाई भत्ता एक साथ देना है तो इन्होंने उसमें भी कुछ शिक्षकों को पैसा भेज दिया और कुछ शिक्षकों को पैसा नहीं भेजा। लेकिन आप जो एलिगेशन ऐसे परिस्थिति में, आप आरोप जो लगा रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जो आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र सिंह पर, हाँ, राजेंद्र सिंह पर पिक एंड चूज भी प्रमाणित होने की बात आरडीडी ने लिख दिया। और आपने जब मांग किया है कि कोई आपके पास प्रमाण है, तो मेरे पास छपरा के आरडीडी अशोक कुमार मिश्र, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सारण प्रमंडल का पत्रांक 11/31 और दिनांक 24/10/2021 का ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे चल रहा है। मैं बिना साक्ष्य के नहीं बोल सकता हूं। मैं जब से आपके चैनल में अपना विचार दिया हूं, आप उठाकर देख लीजिए, विदाउट साक्ष्य की मैं नहीं बोल सकता हूं, ये मेरे जहन में नहीं है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं सरकार तक भी पत्र को लिखूंगा और तब तक लिखते रहूंगा जब तक इन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर देती। मैं तब तक आवाज उठाते रहूंगा तब तक इनकी पूरी संपत्ति की जांच नहीं हो जाती है। और जिन लोगों के राजेंद्र सिंह बचा के गए हैं, मैं एक बार पुनः फिर आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। मैं जब तक इस पूरे भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर दूंगा, प्रमाणित नहीं कर दूंगा, तब तक चैन का नींद नहीं दूंगा। चैन की नींद नहीं लेंगे। मैंने शपथ खाया है सिवान की धरती पर, मैं इनके अपराध से और जिनको बचा के गए हैं ना, राजेंद्र सिंह के अपराध से, हाँ, जिनको ये बचा के गए हैं बचेंगे नहीं, जेल जाना पड़ेगा। जनता की अदालत में आवाज को उठाऊंगा और मुझे माननीय उच्च न्यायालय पटना पर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मुझे न्याय मिलेगा और वो सब गमन के आरोपी जिनकी
चर्चा परिचर्चा आपके चैनल के माध्यम से हमेशा होता रहा है, वो सब जेल में बंद होंगे। उनको ये बिहार के जो भ्रष्ट सिस्टम के पदाधिकारी हैं, ये नहीं बचा पाएंगे। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूं, मैं इन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जब आवाज उठाने की बात शुरू किया तो इनके अपराधियों के द्वारा मुझे धमकाने का काम शुरू कर दिया गया है। मतलब शिक्षा पदाधिकारी के अपराधियों के द्वारा? बिल्कुल, मैं सिवान के एसपी साहब को पत्र लिखकर पूरा जानकारी देने का काम करूंगा और मैं ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं ये सवाल नहीं है। भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, यह देश के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए और उन शिक्षकों के लिए है जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जब देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करने वाली सरकार और उनका अफसर शिक्षकों को ही तंग तबाह कर देगी तो राष्ट्र के निर्माण कैसे होगा? तब तो भ्रष्टाचार का निर्माण होगा ना, क्योंकि भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। इसीलिए ना मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले समय में मैं पूरा इनका इतिहास सरकार को सौंपूंगा, चाहे जिनकी भी सरकार हो। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इन पर जांच हो, जांच बैठे और सरकार इसका पर्दाफाश करे। और जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा मैं जनता की अदालत में आंदोलन करते रहूंगा। इसके लिए मुझे संवैधानिक आजादी है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया की लोकतंत्र से खूबसूरत है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सिवान की धरती पर इतना जज्बात आपके अंदर है कि आपने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जो मैं मुहिम चला रहा हूं उसको पूरी दुनिया में प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। एक बार पुनः फिर आपकी पूरे टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद है। चलिए, ये थे राजू यादव जी और 21 तारीख को इन्होंने धरना दिया, 30 तारीख को इन्होंने धरना दिया था और 21 तारीख को सिवान जिला शिक्षा पदाधिकारी का, जैसे कि मैंने बताया कि उनका रिटायरमेंट हो चुका है और उसके बाद इन्होंने उसके बाद भी नहीं रुका और उससे पहले से लगातार प्रयास जारी है। उनके खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार हुआ है और उन पे आरोप लगाते जा रहे हैं। हालांकि उनका पलटवार अब तक नहीं हुआ है और आज भी लगा रहे हैं। जनता बखूबी जानती है और जनता इसकी फैसला करे कि क्या इस तरह से शिक्षा में भ्रष्टाचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कमेंट जरूर करें अगर देख रहे हैं तो। और बाकी शिक्षा से मजाक यानी बच्चों के भविष्य से मजाक, पोल खोल अभियान में बातें करते रहेंगे। ये था हमारा 5वां एपिसोड। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इंतजार कीजिए, फिर से इनको लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहें हमारे साथ जस7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।